नेक्स्ट आप आ जाइए। भले या तो पीछे जाइए, चलेगा। आजा आजा आइए। इधर निकल हाँ अब सब लोग आ जाइए। हाँ हो गया ना, अब आइए ऊपर भाई सब लोग अब आ जाइए, आ जाइए भाई के साथ। जय समाजवाद। असीम भाई जिंदाबाद, असीम भाई जिंदाबाद। वार्ड नंबर 164 चांदेवली विधानसभा से हमारे लाडले उम्मीदवार जनाब इश्तियाक शेख साहब को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाए, साइकिल की निशानी पे वोट करें। अबू आसिम आजमी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, ओके एक नंबर। क्या कहेंगे, बीएमसी का बिगुल बच चुका है, नॉमिनेशन दर्ज हो चुके हैं, आज नाम लेने के वापस जो लेने थे वो भी ले चुके हैं। किस तरह आप मैदान में उतरे हैं, कौन सा वार्ड है, आपका नाम क्या है और क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरे मुद्दे जनता तक पहुंचे, इसके लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरे लिए। और मेरा नाम इश्तियाक शेख है, वार्ड नंबर 164। मैं पिछले 19 साल से समाज की सेवा का काम कर रहा हूँ। पिछले 19 साल से मैं समाज की सेवा का काम कर रहा हूँ। समाज सेवक हूँ मैं, किसी पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ और आज समाजवादी पार्टी ने मुझे चुना है वार्ड नंबर 164 की काम करने के लिए, क्योंकि इससे पहले 10 साल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक रहा है। उन्होंने आप अभी इस रास्ते से आप लोग अलग अलग रास्तों से आए होंगे और पूरी मुंबई आप घूमते हैं, आपको पूरी मुंबई के बारे में पता है। ऐसी जिस तरीके से इस वार्ड की हालत कहीं और की है तो आप मुझे बता दीजिए। इस वार्ड में किसी ने कोई काम नहीं किया कभी, जगह जगह पर कचड़े पड़े रहते हैं रोड पर, साफ सफाई का कोई काम कभी नहीं हुआ। गलियों में पानी की जो नल के कनेक्शन गए हुए, पतले पतले पाइप हर गली में गए हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत घर से निकलती है तो गिर जाती है। अभी 2 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 2 दिन पहले यहाँ पर एक समीर भाई करके हमारे दोस्त हैं, उनकी वाइफ की तबीयत ज्यादा कुछ खराब हो गई, वो लेकर जब निकले वो पाइप से गिर गए और टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जा पाए। आज उनकी वाइफ का एक्सपायर हो चुकी है। और जो मेरे मुद्दे हैं, मुझे मेरे वार्ड में इतना काम करना है ना। हमारे यहाँ गलियों में कचरा उठाने के लिए कभी कोई कर्मचारी नहीं आता है, न झाड़ू मारने के लिए कभी कोई कर्मचारी आता है। किस तरीके से बड़ी तकलीफ में चल रहा है ये वार्ड। मैं आज सालों से गटर यहाँ की साफ करा कर मैं परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ ना। फिर अभी तो कोई नगर सेवक था नहीं, जो दत्तक वस्ती थी उनको फोन करो, बीएमसी के अधिकारियों को फोन करो, कोई सुनने का काम नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर लोकल हूँ, मेरे को यहाँ के जो सारे लोग हैं, मैं इतने सालों से हूँ, सबने बोला कि अब तुम तैयारी करो, बहुत हो गया बाहर के लोग, अब हमें यहाँ का नगर सेवक चाहिए, अपने घर का बंदा चाहिए, जो चुन कर आएगा, हमारी समस्याओं को समझेगा, उस पर काम करेगा। सर जैसे आपने बोला पार्टियों से और भी लोग हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का है, शिवसेना यूबीटी से है, फिर उसके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उससे भी है, आजाद उम्मीदवार भी है, वंचित बहुजन अघाड़ी से भी कोई है। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनको यहाँ के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ पर छोटे से बड़ा हुआ हूँ, ये मेरा घर है, ये वार्ड मेरा घर है। यहाँ हर गली में आप कहीं भी चले जाएंगे, मुझे किसी के पहचान की बताने की जरूरत नहीं, हर कोई बोलेगा इश्तियाक हमारे घर का बच्चा यहाँ छोटे से बड़ा हुआ है। और मेरे रग में लोगों की सेवा करने का काम मैंने जो हमेशा करते आए वो करता हूँ, सब लोगों को यहाँ पर पता है। क्योंकि बहुत हो गया, बाहर के लोगों को हम चुनकर दे देते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं हुआ। अभी अपने कोई एक पट्टा पकड़ लिए वहां पर काम, बाकी यहाँ पे स्लम में कोई काम नहीं करता है। सर अभी हम आए नीचे बनाए, क्या किया जाएगा उसको? सबसे पहली बात तो जो गली है ना, हमारी गली में जो पाइप गए हैं पानी की, जल ही जीवन है, जितने घर है उतने कनेक्शन जाएंगे। तो इसके पहले जो लोग थे उन्होंने ये काम हमारे यहाँ कभी नहीं किया।
कि एक 3 इंच की लाइन हर गली में दे दे कि हर कोई अपने घर में कनेक्शन ले ले। ये काम उन्होंने नहीं किया, वो काम मैं करने के लिए आज आगे बढ़ा हूँ। अगर हम लोग शौचालय का सबसे बड़ा मसला है, शौचालय हर कोई आज चाहता है कि मेरे घर में हो। अगर घर में उनको बनाना है तो यहाँ पर लोगों को घर के अंदर खड्डा करना पड़ता है। तो ड्रेनेज का जो काम होता है इन्होंने नहीं किया, वो मैं करने की कोशिश का मेरी ताकत है, वो मैं करके दिखाऊंगा और मुझे करना है। बस मेरी जनता से यही अपील है कि आपने बहुत से लोगों को मौका दिया, आपके बीच का बच्चा हूं, एक बार मुझे मौका देकर देखो। अगर मैं ये भी बात कहता हूं, अगर मैं ये सारा काम अगर 2 साल में नहीं करके बताया तो मैं अपने पद से राजीनामा भी दे दूंगा। सर हॉस्पिटल और एक अच्छे स्कूल की बात है। यहाँ पर हमारे यहाँ गैरबंसा स्कूल है, DMC स्कूल है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन सकती है, ठीक है, एक मॉल बन सकता है, एयरपोर्ट से नजदीक अच्छे अच्छे सारे सिस्टम बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बाजू में वो डबल माले का नहीं बन सकता। और मैं अगर चुन कर आया ना, उसको मैं 10वीं तक का काम करने का काम करूंगा और उसके अलावा यहाँ पर कॉलेज लाने की कोशिश करूंगा बच्चों के लिए। हॉस्पिटल यहाँ बहुत नजदीक करने का काम करूंगा। एक बार मुझे मौका चाहिए। मैं जनता से इस बात की अपील करता हूँ कि मैं यहीं पे छोटे से बड़ा हुआ हूँ, यहाँ की समस्या मुझसे ज्यादा, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। जनता के पास जब मैं जाऊंगा ये सारे मुद्दे लेकर, क्योंकि मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आपकी तकलीफ क्या है। हर किसी को पता है कि हम किस तकलीफ में चल रहे हैं। हमारे ऊपर जितनी भी परेशानी है सब हमारे ऊपर, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि मैं भी उस चीज में हूँ। मैं खुद उस तकलीफ में गुजर रहा हूँ। मैं गुजर रहा हूँ, पूरा इलाका, पूरा मोहल्ला, पूरा वार्ड उस तकलीफ का सामना कर रहा है। तो मुझे उन लोगों को ये चीज बताने की जरूरत नहीं। बस लोगों को ये कहना है कि बस अब मैं आ गया हूँ, मेरा साथ दीजिए। बाकी आपकी मीडिया के माध्यम से लोगों को आप भी बताइए, मैं तो घर घर जाके लोगों को बताने का काम करता हूँ। सर रिस्पॉन्स लास्ट सवाल करेंगे। जब आप खड़े होने का आपने विचार किया, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, लोग क्या कह रहे हैं अभी आपके आसपास? लोगों का रिस्पॉन्स तो आप देख लीजिए, बाहर जो लोग खड़े हुए हैं ये देख लीजिए। मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ, मेरे लोग, मेरी जनता, यहाँ पे रहने वालों ने मुझे खड़ा कराया है। समाजवादी पार्टी में मैं पहले पिछले 19 साल से मैं दूसरी पार्टी में काम करता था, अब समाजवादी पार्टी में आया हूँ। लोगों ने मुझे खड़ा करवाया, लोगों ने बोले आप खड़े रहो। पार्टी ने सर्वे करवाया है, अबू आसिम आजमी साहब ने सर्वे करवाया है कि इस वार्ड में कौन सा उम्मीदवार कैसे चल रहा है। वो सर्वे रिपोर्ट भी मेरी गाड़ी में रखा हुआ है। सर्वे कराने के बाद यहाँ पर जो दूसरा, पहले हमारी पार्टी का 2012 में एक नगर सेवक था जिसको पार्टी ने नगर सेवक बनाया था, फिर वो 2017 में लोगों का काम नहीं किया। 2017 में वो 6ठे नंबर पर आ गया। जब वो 6ठे नंबर पे आ गया तो पार्टी को भी लगता नहीं कि कुछ ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जो काम करने वाला हो। तो पार्टी ने पिछले 19 साल का मेरा सारा रिकॉर्ड निकाला। वो ऑन पेपर, उनकी एक बड़ी कोई कंपनी है, उस कंपनी ने उस चीज का सर्वे किया है। ऑन पेपर उन्होंने मेरे बारे में पार्टी को दिया, पार्टी ने इस चीज का निर्णय लिया, मुझे यहाँ का उम्मीदवार बनाया। सर आपने अब मुझे एक बार मौका देकर देखिए किस तरह का अपील करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने बहुत से लोगों को मौका दिया है, बहुत से लोगों को आपने खासदार भी बनाया है, यहाँ पर आमदार भी बनाया है और नगर सेवक भी बनाया है। आपने हर किसी को देख लिया है बार बार। अब एक मौका तो मुझे इस बार, अगर मैं नहीं करके दिखा सकता हूँ इस बार, तो फिर इसके बाद आपके पास टाइम है। और मैंने इसके पहले कहा है कि अगर 2 साल में मैंने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो मैं अपने पद पे रहने का अधिकार मुझे नहीं रहेगा, मैं अपने पद से राजीनामा दूंगा। आपके पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो क्या है, मतलब वचननामा जिसको बोलते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर पार्टी आपको बोली है कि चुनाव लड़ोगे? हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, हमारी पार्टी ने बोला है कि जिस तरीके से हमें चुनाव लड़ना, वार्ड के विकास का काम करना है, नशे से वार्ड को बचाना है, लोगों की पढ़ाई पे, इसके लिए स्कूल कॉलेज इसका इंतजाम करना आपके यहाँ नहीं है। तो पार्टी के नेता हमारे आमदार अबू आसिम आजमी साहब से भी बात इस चीज पर हो रही है कि हमें कहाँ पर कौन सी जगह है, किधर पे हम कॉलेज ला सकते हैं, क्या ला सकते हो। विधानसभा में वो सदन में बैठकर वो हमारे लिए वो काम करते हैं कि हमें एजुकेशन पे काम करना है, हमें नशे को बचाना है, नशे से लोगों को बचाना है, नशे पे से जो लोग भी नशे में है उनको उस चीज से दूर करना है और नशे के कारोबारियों को उखाड़ फेंकना है। इनके कामों को देखते हैं, आप कितना जानते हैं, किस तरह जनता से आप भी अपील करेंगे कि वो इनको जिताएं? मैं इश्तियाक भाई को बहुत दिनों से जानता हूँ और इससे पहले इश्तियाक भाई राष्ट्रवादी में थे, वहाँ से भी इश्तियाक भाई को था कि टिकट के लिए, लेकिन इश्तियाक भाई ने समाजवादी के टिकट पे यहाँ से लड़ रहे और लोगों ने बोला इसलिए इश्तियाक भाई यहाँ खड़े हुए लड़ने के लिए, क्योंकि इश्तियाक भाई खुद नहीं खड़े हो रहे। लोगों ने, यहाँ की जो जनता है, उन्होंने खुद इनको फोर्स किया कि आप लड़िए,
हम आपके साथ हैं। तो इसलिए इश्तियाक भाई लड़ रहे हैं और हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। क्या लग रहा है, जनता ने अभी से उनको नगर सेवक घोषित कर दिया है? अभी जो माहौल दिख रहा है, जिस हिसाब से जनता बोल रही है, क्योंकि जो भी यहाँ पे जितने भी नगर सेवक हुए इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, सब दिख रहा है। तो हम लोग, जनता ने हमको बोला है तो हम खड़े हुए हैं। तो जनता का हमारे ऊपर भरोसा है और जनता के ऊपर हम भी भरोसा कर रहे हैं कि जनता ने हमको बोला है तो हमको जिता के लाएंगे।